ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहां लोग बेधड़क अपने विचार सामने रख सकते हैं। बड़े बड़े सेलेब्स हो या फिर हम और आप, डिजिटल मीडिया पर इस माध्यम ने ब्रांड्स और कॉर्पोरेट्स को भी अपनी बात एक नए अंदाज में लोगों के सामने रखने का मौका दिया। ट्विटर धीरे धीरे ही सही देश की नस नस में बस रहा है। कैसे हो रहा है ट्विटर इतना पॉपुलर और क्या क्या नया हो रहा है ट्विटर पर, ये आज हम जानेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में है ट्विटर के 3 पिलर्स जो देश में ट्विटर की कमान संभाले हैं, ऋषि जेटली, अरविंदर गुजराल और तरनजीत सिंह। ऑल 3 ऑफ यू, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे ऋषि, ट्विटर का यूजर बेस कितना बड़ा है? ट्विटर का यूजर बेस हमारे देश में। इंडिया हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। पिछले 2 साल में ये इलेक्शन हुआ है, पिछले साल दिल्ली में भी इलेक्शन हुए हैं, वर्ल्ड कप हुआ है, आईपीएल हुआ है। लोग इंडिया में ट्विटर को यूज कर रहे हैं न्यूज के लिए, क्रिकेट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और रूरल इंडिया में मिस्ड कॉल करके ट्विटर मिल रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो एंड्रॉयड पे मिलता है ट्विटर या iOS पे, और कंप्यूटर पे भी twitter.com पे भी ट्वीट्स मिलते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है और पिछले 2-3 साल में मोमेंटम बढ़ रहा है यहाँ पे। किस तरह की प्रेजेंस है रूरल इंडिया में? रूरल इंडिया में ज्यादातर लोग SMS पे ट्विटर करते हैं। मतलब हम 8 साल पहले, 9 साल पहले ट्विटर का पहला ट्वीट एक SMS था 140 कैरेक्टर में, और इसके वजह से यहाँ इंडिया में हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप के वजह से लोग रूरल इंडिया में SMS करके ट्वीट करते हैं, और वो हमारा एक फोकस एरिया है 2015 में, और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन गया इंडिया। तरनजीत, कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया एज अ मार्केट ट्विटर के ओवरऑल रेवेन्यू में? ट्विटर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जो ब्रांड्स हैं, जो आजकल एडवर्टाइजर्स हैं, ये काफी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एंड लाइक जैसे ऋषि ने बताया, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज नाउ बिकमिंग सब्सटैंशियल। हम करीबन 400 क्लाइंट्स के साथ इंडिया में काम करते हैं, एंड सो अगर देखा जाए तो इट्स क्वाइट अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ पीपल हु स्टार्टेड टू यूज ट्विटर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग मैसेजिंग। इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग प्रॉब्ली दूसरे मार्केट्स की कंपैरिजन में कौन सा सबसे बड़ा मार्केट है, और उसके कंपैरिजन में इंडिया कितना बड़ा है? अमेरिका वुड बी द बिगेस्ट. India is, like I said, one of the fastest growing markets. Alright, ऋषि, हाल ही में आपने संवाद लॉन्च किया, कैसे सेटअप किया आपने संवाद, क्या रहा उसके पीछे और क्यों? हमारा एक एम, एक मिशन हमारा इंडिया में है कि ट्विटर सब लोग यूज करें, और क्योंकि इंडिया में तो हम सबको मीडिया पसंद है, ट्विटर में मीडिया है। इंडिया में सब लोग के पास आजकल फोन भी है, और ट्विटर तो फोन पे पैदा हुआ। और हमने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ और गवर्नमेंट इंडिया के साथ बात की और एक ट्विटर संवाद प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक ऐसा प्रोग्राम है, उस पे 16 अकाउंट हैं जिस पे आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिस्ड कॉल दे सकते हैं, और उसके बाद ट्वीट्स मिलेंगे SMS पे, और उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। अगर कुछ मैसेज चीफ मिनिस्टर को भेजना है, या पुलिस को भेजना है, या किसी इंडियन आर्मी को भेजना है, कुछ हुआ है, वो ट्वीट करते हैं और SMS पे आ जाता है। और हमारा मिशन, जैसे मैंने किया है कि पूरा इंडिया ट्विटर पे आए, और इसके वजह से ब्रांड्स भी आ रहे हैं, है ना, क्योंकि पूरा इंडिया ट्विटर पे आ रहा है न्यूज फॉलो करने के लिए, क्रिकेट फॉलो करने के लिए, और इसके वजह से ब्रांड्स भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको भी बात करना है इन यूजर के साथ। यही ऑफरिंग आप प्रॉब्ली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ट्विटर उस डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आप चाहें, आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, तो हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं गवर्नमेंट्स को, सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर्स को। आप जो ही ये प्लेटफॉर्म कोई भी यूज कर सकता है, आपको अपनी आवाज उठानी है, ये प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अगर ये प्लेटफॉर्म बन चुका है और लोग आवाज उठा रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि गांव में भी लोग यूज कर सके और शहरों में भी, स्मार्टफोन्स में भी, आईफोन में भी यूज कर सकें। एक तरीके से देखिए, 2-3 साल पहले एक बंदा था यहाँ पर, एक ही आदमी था ट्विटर में यहाँ पर, फिर 2 हुए, फिर हमने कंपनी एक्वायर की, आज हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी काफी ठीक ठाक हो गई है। तो
हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, हमारे यूजर ग्रो कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती इस कंट्री में। यू नो, प्रमोटेड ट्वीट्स और हैशटैग्स के अलावा क्या ऑफरिंग्स है आपके पास एक एडवर्टाइजर के लिए हमारे देश में? प्रमोटेड ट्वीट्स इज वन वे। विद इन ट्वीट्स आज वीडियो है। टुडे एडवर्टाइजर्स अपने ऐप डाउनलोड्स के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, अपने फॉलोअर बेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैशटैग जो होता है, जैसे हम प्रमोटेड ट्रेंड्स कहते हैं, उसका वो तो इट्स लाइक द मस्ट हेड, बिकॉज अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं या कोई थॉट है या कोई बिलीफ है जिसके बारे में ब्रांड स्टैंड्स फॉर दैट, is a great way to start a conversation. कैसे ले रहे हैं कंज्यूमर्स या फिर ट्विटर का यूजर बेस इन प्रमोटेड ट्वीट्स को? हमारी रिसर्च ये कहती है कि 93% ऑफ ट्विटर यूजर्स आल्सो फॉलो ब्रांड्स। सो जब वो दे आर लुकिंग एट इंफॉर्मेशन, एंड अगर आप ट्विटर में प्रमोटेड प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो ऐसे ही लगता है जैसे पार्ट ऑफ योर टाइमलाइन। इट इज नॉट समथिंग विच इज कि आपको इरिटेट करे। इट सिट्स एंड द कंटेंट विच इज डिलीवर्ड, बिकॉज जो हमारी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज है वो इतनी साउंड है दैट वी एक्चुअली सर्व जो कंटेंट एक एडवर्टाइजर का होता है, इट रीचेस टू पीपल हु दे आर इंटरेस्टेड इन। इन्फ्लुएंसर के साथ दीपिका पादुकोण ने भी ट्वीट किया है। यही है मजा ट्विटर का कि ब्रांड्स सेलिब्रिटी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं हमारी मीडियम पे, और इंडिया में ये सब चलता है और दौड़ता है शायद। यू नो, जितने पॉपुलर प्रमोटेड ट्वीट्स रहे हैं दूसरे देशों में, हमारे यहाँ पे इट हैजंट रियली टेकन ऑफ। क्या वजह है? मैं तो कहता हूं कि पिछले 2-3 महीने में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ब्रांड इंडेक्स भी लॉन्च किया है। हमारे लोग ट्विटर यूज करते हैं कंटेंट के लिए, ब्रांड्स के लिए। लोग घर वर के फोटो नहीं पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं और ब्रांड्स के लिए आते हैं। इसलिए पिछले 2-3 महीने में जैसे इंडिया पाकिस्तान दिन स्टार स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया ट्विटर पे, मौका कैंपेन ट्विटर पे ही हुआ है। ये ऑफ द ब्लीड ब्लू, जैसे नाइकी का कैंपेन था ब्लीड ब्लू, इन्फ्लुएंसर के साथ दीपिका पादुकोण ने भी ट्वीट किया है। यही है मजा ट्विटर का कि ब्रांड्स सेलिब्रिटी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं हमारी मीडियम पे, और इंडिया में ये सब चलता है और दौड़ता है शायद। आई मीन जस्ट स्टार्टिंग ऑन, जैसे आप ब्रांड्स एक लेवल पे ले लीजिए। आज आप अगर एक वेरी स्ट्रांग B2B कम्युनिकेशन भी देखेंगे, जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन हो, आई मीन आज गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, वो इस्तेमाल कर रही है ट्विटर प्लेटफॉर्म को टू रीच आउट टू द टारगेट ऑडियंस। यू नो, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए, एक लाइव ट्विटर चैट शुरू करने के लिए, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने के लिए एक पैनल। आई मीन ये रियल टाइम है। एक तो यू कैन रीच टू योर कंज्यूमर एट द वेरी मिनट। You can build a conversation and interest them in what you're offering. सेलिब्रिटीज का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है ट्विटर की पॉपुलैरिटी में? क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज है। बहुत सारा है। अमिताभ बच्चन नंबर 1 फॉलोड सेलिब्रिटी हैं। वो तो रात को 3-3:30 बजे ट्वीट करते रहते हैं अपने आप। लोग पूछते हैं कि शायद वो किसी और ट्वीट करते नहीं, वो अपने आप ट्वीट करते हैं। पिछले साल में ये लोग हंसेंगे, रजनी सर भी आए थे ट्विटर पे। शायद हमने ट्विटर आया रजनीकांत के पास, और ट्विटर पे ही आए, twitter.com/superstar रजनी, वही है उनका वेबसाइट। और हम ये कहते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं कि ट्विटर आपका मोबाइल माइक्रोफोन है। सोच लीजिए, मोबाइल माइक्रोफोन, जहां आप आपके ऑडियंस के साथ बात कर सकते हैं लाइव। आपका मैसेज, कंट्रोवर्सी हो, जो भी हो, फिल्म आ रही है, टीवी शो आ रहा है, आप अपने आप आपकी वॉइस में बात कर सकते हैं, और फीडबैक भी मिल सकता है। लोग कहते हैं मुझको, ऋषि फिल्म निकली फ्राइडे को, सैटरडे को ट्विटर खोला, फीडबैक मिल गया। टीवी शो आया, झलक दिखला जा या जो भी है, और उसी रात को फीडबैक मिला, क्या करूं अगले एपिसोड में। यही है मजा ट्विटर का। नरेंद्र मोदी सेकंड मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, ट्विटर की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने में उनका कितना योगदान रहा है? आप उनके साथ बात कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो शुरू से ट्विटर प्रायोरिटाइज किया है। क्या इतने सारे इनोवेशन हमने किए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनकी टीम के साथ पिछले 2 साल में,
SMS पे, डायरेक्ट मैसेज पे, ऑडियो पे। जब प्रेसिडेंट ओबामा आए थे वो दोनों ट्वीट कर रहे थे। ओबामा का विजिट ट्विटर पे ही हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने व्हाइट हाउस को ट्वीट किया इनसे, आप लोग आइए रिपब्लिक डे को, और व्हाइट हाउस ने वापस ट्वीट किया। तो उनका भी फायदा हो रहा है क्योंकि ऑडियंस उनकी भी बढ़ रही है और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। शायद मीडिया लोग कुछ और कहते हैं, बट इट्स बीन वेरी गुड। दी एसोसिएशन आईसीसी वर्ल्ड कप बहुत चर्चित रहा ट्विटर पर। उससे पहले आपने सचिन के साथ मिलकर एक कैंपेन निकाला था, विच वाज थैंक यू सचिन, #थैंक-यू-सचिन, जो शायद आपका पहला एसोसिएशन था आईसीसी के साथ। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। तो ये 2-1.5 साल पहले की बात है और बस इंडिया में तो 2-3 जन थे हम और एक आइडिया आया कि सचिन का आखिरी मैच आ रहा है और स्टार के साथ और बीसीसीआई के साथ। वो लोग सोच रहे थे कि ऑडियंस को कैसे कैप्टिवेट करें, एंगेज करें, क्योंकि उनका भी फायदा होता है बिजनेस में और हमारा भी फायदा होता है। तो आइडिया है कि अगर एक यूजर सचिन को ट्वीट करें #थैंक-यू-सचिन के साथ, उनको एक ऑटोग्राफ मिल सकती है सचिन की हैंडराइटिंग में। और हमने सचिन जी के साथ बैठा और उन्होंने हम हैंडराइटिंग दी उनकी, ताकि अगर मैंने उनको कुछ मैसेज भेजा वो वापस एक फोटोग्राफ आई थी, डियर ऋषि थैंक यू फॉर द मेमोरीज सचिन। और इतना हिट था, 2 हफ्ते के लिए ट्रेंड हो रहा था और मैंने देखा कि लोग पूरा इंडिया से ज्वाइन कर रहे थे ट्विटर। इसके वजह से टीवी पे आ रहा था कि ट्वीट करो सचिन को, ऑटोग्राफ मिलेगा। सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। सिग्निफिकेंटली क्या इसकी वजह से यूजर हाँ, मैंने देखा कि कौन ज्वाइन कर रहा है और लोग कह रहे थे ये पहला फर्स्ट ट्वीट है मेरा, ट्विटर के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं भुवनेश्वर में हूं, मैं मध्य प्रदेश में हूं और मैं ट्वीट कर रहा हूं कि थैंक यू सचिन। पहला ट्वीट जब रजनीकांत भी आए थे ट्विटर पे, यही देखा मैंने कि न्यू यूजर्स आ रहे हैं और उनको पता चल रहा है क्या है ये ट्विटर। और इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर द कंपनी। उस पर भी हम फोकस करेंगे इस साल में कि हमारा प्रोडक्ट हमारे अंदर ही ना रहे। आप डालिए, अपने आप में डालिए, अपने वेबसाइट में दीजिए, आप अपने SMS सर्विस में उसको दीजिए, बिकॉज ये कंटेंट सबके लिए है। जैसे हमने शुरू में कहा था, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। पहले जब ट्विटर आया था हमारे देश में एक तरह का नीश मीडियम था, कुछ गिने चुने लोग ट्विटर पर मौजूद थे। अभी एक तरह से कई सारे लोग ट्विटर पर सडनली आ चुके हैं। पिछले कुछ 1-1.5 साल में हमने देखा है ये फर्क। क्या वजह है ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है ट्विटर का, उसकी क्या वजह है आपके हिसाब से? फर्स्ट थैंक यू। नहीं, पार्टनरशिप की वजह से आई एम वेरी प्राउड। हमारी टीम ने यहाँ आके पार्टनरशिप का फोकस था हमारा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए हैं और कहीं ऑफिस खोल के लोग दुनिया भर के कस्टमर के साथ बातचीत हो रही है, नहीं। हमने हर शहर में जाके सब के साथ मिला, चाहे आप टीवी में हो, मोबाइल में हो, ब्रांड में हो, सेलिब्रिटी हो, सरकार ऑफिस है, जो भी है। और इलेक्शन में भी फोकस बहुत किया था और इसके वजह से इंडिया में इतना मोमेंटम है। इतने सारे पार्टनरशिप्स पिछले 2-3 महीने में भी लॉन्च किया है। अब आप देखेंगे, हम टीम वैसे बहुत छोटी है, अगर आप देखा जाए हमारे यूजर बेस के हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग पीछे बैठ के इस प्रोडक्ट को इंडिया में चला रहे हैं। लेकिन कितने लोग चला रहे हैं? कुछ आई थिंक 30 से 40 लोग होंगे। अभी हमने एक्विजिशन किया तो उससे बढ़ गए हैं, उसके पहले तो 10 थे गिने चुने। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पार्टनर्स, बिकॉज हमने पिछले 2 साल में काफी पार्टनरशिप्स की हैं। आप टेलीकॉम ऑपरेटर्स ले लीजिए, आप ब्रांड्स ले लीजिए, आप मीडिया व्हीकल्स कंपनीज ले लीजिए, जैसे टीवी स्टेशंस हो गई हैं, न्यूज चैनल्स हैं आपके जैसे। हमने हर सबके साथ ये पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमें क्या मिल रहा है, बिकॉज हम एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। आप भी कंटेंट डालते हैं, शाहरुख खान भी कंटेंट डालते हैं, बीसीसीआई भी डालता है, मैं भी डालता हूं। और लोगों को उत्साह है कि हम शाहरुख खान के बारे में जाने या मोदी जी से बारे में जाने कि वो क्या कह रहे हैं आज, या आपका प्रोग्राम क्या ट्वीट करेगा कल इसी प्रोग्राम के बारे में। तो वो जो कनेक्ट है 1:1 वो और कोई माध्यम नहीं देता है एक पब्लिक फोरम में। प्राइवेट फोरम में शायद मिल जाए आपको, राइट। उसकी वजह से वो पार्टनर्स हमें
एक तरह से एम्ब्रेस करके वो हमें मार्केट ले गए हैं। उसकी वजह से पिछले 2 साल में आप देखेंगे हमारा यूजर ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे देश में ऑलरेडी मास मीडिया पर तो मौजूद है, लोगों को पता भी है, लेकिन जो एसएमईज है वो किस तरह से इंटरेस्टिंगली यूज कर सकते हैं ट्विटर? तो SMEs फिलहाल अभी इंडिया में वो प्रोडक्ट है नहीं, बट इन अदर क्वार्टर 3 to 6 months में भी we launch it something called MMS service, जिसमें SME अपना खुद सेल्फ सर्व कैंपेन ट्विटर पे कर सकता है। जैसे हमने ये सर्विस हमारी बहुत मार्केट्स में अवेलेबल है, एंड हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्विटर पे जो एंगेजमेंट रेट्स होती हैं आप उसी के बेसिस पे ट्विटर चार्ज करता है। ट्विटर डज नॉट चार्ज फॉर इम्प्रेशंस। तो वो तो अकाउंट तो खोल सकते हैं, करेक्ट, वो अकाउंट तो फ्री है ना ट्विटर का काम पे तो। और जितना जल्दी वो ट्विटर पे आएंगे और अपना वक्त इन्वेस्ट करेंगे प्लेटफॉर्म में, जब ये सर्विसेज जैसे MMS जब शुरू होंगी उस टाइम उसका फायदा ज्यादा होगा। एडवर्टाइजिंग पॉइंट, यूजर पॉइंट से तो दे कैन स्टार्ट राइट अवे। ब्रांड की अपॉर्चुनिटी, मैं कहता हूँ कि ट्विटर एक पर्सनालिटी प्लेटफॉर्म है। Correct. ब्रांड की पर्सनालिटी, क्योंकि ट्विटर मोबाइल है और मोबाइल पे तो हम SMS करते हैं, पूरा देश मोबाइल पे है, और ब्रांड की पर्सनालिटी वहाँ शाइन होती है। और किस किस तरह के पार्टनरशिप्स पे फोकस है ट्विटर का? आप काफी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप किए हैं पिछले 2-3 साल में हमने। एक तो कॉन्वर्सेशन हो रही है बैंक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्विटर पे, बिकॉज ट्विटर पे एक ऑडियंस ऑलरेडी है जो ऐसी कॉन्वर्सेशन पे हैं, तो वो खुद ही उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन एक और भी अमेजिंग पार्टनरशिप मॉडल हमने बनाया है इन ब्रांड्स के साथ, जैसे कोटक एंड ICICI ले लीजिए आप। अब आप कोटक को ट्विटर पे और ICICI को ट्विटर पे आप ट्वीट कर सकते हैं, और आप जब ट्वीट करेंगे कुछ स्पेसिफिक ट्वीट्स हैं, वो आपको बता देगा नियरेस्ट ATM कहाँ है, या आप पूछेंगे कि जी मेरा लास्ट 3 ट्रांजैक्शन किया था, वो आपको मैसेज करेंगे, डायरेक्ट मैसेज विच इज अ प्राइवेट मैसेज, कि आपका लास्ट 3 ट्रांजैक्शन ये थे बैंक में, या आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन ट्विटर हैंडल टू अनदर ट्विटर हैंडल विदाउट नोइंग हिज बैंक अकाउंट। सो ऐसे काफी आप अपना बिल रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं ट्विटर पे बैंक को ट्वीट करके। फिर फिलहाल एक और इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप की है जेट एयरवेज के साथ हमने रिसेंटली, कि आप जेट एयरवेज को ट्वीट कीजिए, वो आपको बताएंगे सबसे लोएस्ट फेयर क्या है उस मोमेंट में, दिल्ली बॉम्बे या बॉम्बे पुणे, आपको जो भी सेक्टर चाहिए, या आप ट्वीट करिए और आपको बता देंगे आपका फ्लाइट का स्टेटस क्या है, लेट है कि जल्दी आ गई है। कंज्यूमर्स किस तरह से ले रहे हैं इन पार्टनरशिप्स को, कैसे देख रहे हैं, क्या वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन पार्टनरशिप्स के साथ? वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्रांड्स को भी नहीं पता कि हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। यही मैसेज मैं देना चाहूंगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ट्विटर पे खाली वो हम एक ट्वीट मारेंगे, कुछ लोग देखेंगे। एक्चुअली ये इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म। इसमें आपकी इनोवेशन, आपकी सोच ही आपको लिमिट करती है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और हमारे APIs हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा जा रहा हूं, लेकिन उसको यूज करके आप काफी चीजें कर सकते हैं। तो आप छोटे से छोटे कंपनी हो या बड़े से बड़ा ब्रांड, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपना इनोवेशन खुद ही कर सकते हो, या अगर नहीं करना सकते हमारे साथ बात करके हम हेल्प करेंगे। लेकिन हेल्प लैंग्वेज हैशटैग्स जो आपने लोकल लैंग्वेजेस वाले हैशटैग्स लॉन्च किए थे, उससे कितना फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे मैंने बोला अर्लियर कि हमारा मिशन इंडिया में है कि सारे लोग इंडिया में ट्विटर यूज करें, और 1 महीना हो गया है कि हमने हिंदी, तमिल, बंगाली 10-12 लैंग्वेज में लॉन्च किया हैशटैग, ताकि अगर आपके फोन पे आप टाइप कर सकते हैं हिंदी या तमिल या गुजराती में, हम सुनेंगे, हम देखेंगे और ट्रेंड हो सकता है, और आप सर्च भी कर सकते हैं उस टॉपिक में। पहला दिन था इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए ही लॉन्च किया था हमने, और उसी दिन हैशटैग जय हिंद हिंदी में ट्रेंड कर रहा था दुनिया भर। सोचो कितना अच्छा बड़ा मोमेंट था। और टीवी पे भी हमारा ये फोकस हो रहा है। टीवी इज अनदर फोकस एरिया फॉर अस, जहां पे जब आप टीवी देख रहे हैं उसी समय में हमने देखा है, स्टडीज किए हैं कि लोग ट्विटर भी खोलते हैं एज अ सेकंड स्क्रीन। जैसे जब ये शो चल रहा है, शायद लोग ट्वीट कर रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस के बारे में और ये मीडिया चेंज हो रहा है दुनिया भर के लोग टैबलेट या फोन के साथ बैठते हैं, और ट्विटर लाइव सेकंड स्क्रीन है। जैसे आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे थे, मैच एंड में आप ट्वीट कर सकते थे कैप्टन को विद हैशटैग आस्क कैप्टन। IPL आ रहा है, IPL पे भी आप देखेंगे, जब आप टीवी देखेंगे इतने सारे ट्विटर कॉल्स टू एक्शन आएंगे। क्या है सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग प्रोपोजिशन ट्विटर का आने वाले दिनों में? आई थिंक IPL बहुत बड़ा होने वाला है ट्विटर पे, और आपको ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
नई चीजें दिखेंगी जो ब्रांड्स हमारे साथ करेंगे। मैं कहता हूँ आईपीएल तो है, लेकिन यूजर्स के लिए कंटेंट ही बहुत ही बढ़िया है। ट्विटर पे हमारा मंगलयान भी ट्वीट कर रहा है मार्स से, मार्स रोवर, twitter.com/marsrover, और यही है ये अगले 2-3 महीने में ट्विटर एसएमएस आएगा और ये मोमेंटम बढ़ जाएगा। इंडिया इज अ बिग टेक्नोलॉजी कंट्री, यहाँ पर काफी डेवलपर्स हैं, जहाँ हम वी आर कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट इन अ सेंस। तो उनके लिए भी एक इवेंट करेंगे कि जो हमारे प्लेटफॉर्म में जादू क्या है, वो कंटेंट है हमारा, उस कंटेंट को आप कैसे ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं। तो उस पर भी हम फोकस करेंगे इस साल में कि हमारा प्रोडक्ट हमारे अंदर ही ना रहे, आप डालिए, अपने आप में डालिए, अपने वेबसाइट में लीजिए, आप अपने एसएमएस सर्विस में उसको लीजिए, बिकॉज ये कंटेंट सबके लिए है। जैसे हमने शुरू में कहा था, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। Thanks for having us.